मित्रों, पाप का बाप कौन है? जब एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके अपने गांव वापस आए, शादी की, पत्नी घर पर आई, तो एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, तो यह बताइए कि पाप का बाप मूल कौन है? मित्रों, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है और धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को आमंत्रित भी करें। तो मित्रों, पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पलटने लगे, पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की, पर आज पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्या अध्ययन के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वेश्या का था। वेश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वेश्या के पास है, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वेश्या ने पंडित जी को 100 रुपये भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपये का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वेश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वेश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा कि पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की पाते हैं, खाते ही हो। कच्ची रसोई हर एक के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बनाए देती हूँ, आप पा लेना या खा लेना। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों में शेयर करें। ऐसा कहकर वेश्या ने 100 रुपये का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वेश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वेश्या ने एक और 100 का नोट पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही है
जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का नोट, करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही बात है, आपने हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वेश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपये का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, जो धन है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी जीर्ण बूढ़ी नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, मेरे कृष्णा से प्रेम कीजिए और पाप से बचने का रास्ते पर चलिए। पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बतलाया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूँ यानी अहंकार, इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, इसके रचनाकार हैं श्रद्धेय संत श्री राम सुखदास जी महाराज। अब इनकी रचना हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।